आज हम लोग शुक्र यानी कि वेनस के बारे में कुछ स्पेशल बातें जानेंगे। बहुत सारे स्पेशल बात इससे रिलेटेड है। पहला, ये अर्थ के सबसे करीब में है। देखिए सन के बाद दूसरा कौन आता है? दूसरा आता है आपको बुध, और बुध के बाद ये बुध है, उसके बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है हमारा अर्थ, और अर्थ के बाद आता है क्या? मार्स यानी कि मंगल। तो ये अर्थ और वेनस का जो डिस्टेंस है वो इससे कम है। तो अर्थ के सबसे करीब वाला ग्रह कौन हो गया? अर्थ के सबसे निकटतम जो ग्रह या प्लैनेट है वो है आपका वेनस या शुक्र। सेकेंड, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह बात है कि ये सबसे हॉटेस्ट प्लांट है, सबसे गर्म होता है। ये देखिए सन के करीब में तो हमारा बुध है, लेकिन बुध से भी ज्यादा बुध के पास अपना एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और इसके पास CO2 का भंडार होता है। इसी CO2 के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है, इसी कारण ये बहुत गर्म होता है। ओके, तो पूरे जो सोलर सिस्टम में है उसमें सबसे गर्म जो प्लैनेट है वो कौन हो जाएगा? वेनस हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अर्थ के आकार माने साइज और वजन में इक्वल कौन होता है? तो अर्थ जो है ये हमारा, अर्थ के साइज और वजन दोनों में वेनस इक्वल होता है, इसीलिए इसको अर्थ की बहन भी, सिस्टर ऑफ अर्थ को, इसको अर्थ की सिस्टर बोला जाता है। तो वेनस को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टर है, ये अर्थ की सिस्टर है, या दोनों एक दूसरे की सिस्टर है। अर्थ और वेनस एक दूसरे की सिस्टर बोली जाती है। दूसरा, भोर और शाम यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों के नाम से वेनस जाना जाता है। क्यों? सुबह में भी कभी कभी ये स्टार की तरह दिखता है और शाम में भी, तो इसके कारण शुक्र को क्या कहते हैं हम लोग? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों नाम से जाना जाता है। तो भोर का तारा या शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है आपको वेनस। नेक्स्ट है कि ये सबसे चमकीला ग्रह है, हॉट है ना। तो सोलर सिस्टम में, हम पूरे यूनिवर्स और की बात नहीं कर रहे हैं, सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह अगर आपको पूछे तो किसको बोलेंगे? वेनस को, शुक्र को। और चमकीला को सुंदर भी बोला जाता है, इसीलिए इसको सौंदर्य की देवी भी बोला जाता है, सौंदर्य की देवी। नेक्स्ट है आपका सबसे स्लो में घूर्णन करने वाला, रिवॉल्यूशन नहीं, सन के चारों ओर सबसे तेज में बुध जाता है, लेकिन अपने ही ऑर्बिट पे जो गोल गोल ऐसे घूमा जाता है। तो इसमें सबसे तेज गति वाला, सबसे तेज घूर्णन गति वाला बात करें कि घूर्णन सबसे तेज किसका है? घूर्णन, तो ये आ जाएगा फिर वेनस का। वेनस सबसे तेजी में गोल गोल घूमता है। ओके, नेक्स्ट है वायुमंडल की बात करें तो एटमॉस्फेयर इसका जो होता है इसमें सबसे ज्यादा CO2 पैदा, लेकिन CO2 के कारण ही हीट बढ़ता है, और हीट सबसे ज्यादा 90 to 95% CO2 से बना हुआ एटमॉस्फेयर किसका है? वेनस का। दूसरा, घूर्णन की बात करें तो 8 प्लैनेट है ना, अभी 8 प्लैनेट में 6 प्लैनेट जो होता है वो पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। ये 2 प्लैनेट है, एक ये वेनस जो कि पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। ये कैसे जा रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, उल्टा घूर्णन करता है, अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में ये घूर्णन करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।